दोस्तों इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हो, महंगे से महंगा खरीद के देख लो, चाहे 2 लाख रुपए खर्च कर लो, आपको सिर्फ 1 साल की ही वारंटी उसके साथ में मिलेगी। उसके बाद में भैया वो थोड़ा बहुत प्राइस भी डाउन हो जाता है। लेकिन यूरोप के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर 2 साल की वारंटी मिलती है, चाहे आप आईफोन भी ले लो या फिर कोई उससे भी महंगा फ़ोन अगर आता हो मार्केट के अंदर तो वो भी लेके देख लो, 2 साल की वारंटी मिलेगी। और सस्ते से सस्ता लेके देख लो, 2 साल की वारंटी मिलेगी। और उसकी वारंटी के अंदर अंदर अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, मतलब 2 साल की वारंटी में अगर आपका फ़ोन ख़राब जाता है, तो अब उन्होंने एक और रूल निकाल दिया है कि तब कंपनी को 12 महीने की एक और वारंटी देनी पड़ेगी। मतलब मान लो आपका फोन दूसरे साल होने से पहले ही खराब हो जाता है तो आपको 1 साल की और वारंटी एक्स्ट्रा मिल गई। ऊपर से राइट टू रिपेयर को इन्होंने और ज्यादा मजबूत कर दिया। वैसे तो ये ले आए थे कि भैया कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि भैया वारंटी खत्म हो गई, उसके बाद में वो कहेगा ये प्रोडक्ट रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि इसके पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन वहां पे क्या है कि अगर कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है तो पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, मिलने चाहिए, रिपेयर होना चाहिए वो प्रोडक्ट। ये भी कर दिया। और ऊपर से उन्होंने कहा है कि सभी अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करेंगे कि ये पार्ट अवेलेबल है, तो अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो पार्ट भी खरीद सकता है। और रीजनेबल प्राइस रखे जाएंगे, ऐसे नहीं कि उल जलूल कोई भी प्राइस रख दिया, क्योंकि कई बार होता है ना कि पार्ट्स की शॉर्टेज है, वहां से आ रहा है, उस कंट्री से आ रहा है तो इतना महंगा पड़ जाएगा, तो वो चीज़ भी नहीं है। और यही एग्जैक्ट सेम चीज़ इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए। मे बी अगर आप ज़्यादा ना सोचो कि भैया 12 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी वो ज़्यादा हो जाएगा कंपनी के लिए, लेकिन आप ये कर दो कि जो पार्ट रिपेयर हुआ है ना उसकी 1 साल की और वारंटी की, भैया इस पार्ट में दिक्कत आती है तो दोबारा से वो रिपेयर करेंगे। ये नहीं कि भैया पूरे फ़ोन की हो जाए, बस जो पार्ट रिप्लेस हुआ है उसकी वारंटी मिल जाए और ऊपर से पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए। क्योंकि लॉजिटेक के कई सारे ऐसे पार्ट हैं जो मिलते नहीं है, कोई चीज़ उनकी ख़राब हो गई ना तो बस हो गई, फिर नया ही लो। फिर दोस्तों चाइना के अंदर लड़कियों को अब एक अलग ही ट्रेंड फॉलो करने को मिल चुका है। दरअसल वहां पे अब असली इंसानों के साथ में प्यार नहीं बल्कि एआई चैटबॉट के साथ में प्यार किया जा रहा है। ज़्यादातर लड़कियां इसको फॉलो कर रही है और सिंगल लड़के तो खैर कर ही रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन लड़कियों ने भी अब ये शुरू कर दिया। चाइना के अंदर ये काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है। दरअसल वहाँ की एक 25 साल की लड़की है टूफी, जो कि एक ऑफिस वर्कर है। अब उसको उसकी क्वालिटी का बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा कि जैसी क्वालिटी वो चाहती होगी, तो उसने क्या किया, अब चैटबॉट के सहारे ही अपना खुद का बॉयफ्रेंड तैयार कर लिया कि उसके अंदर डाल दिया कि इसमें काइंडनेस होनी चाहिए, इसमें एम्पैथी होनी चाहिए, इसमें एंगेजिंग कन्वर्सेशन होनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। और वो सारी ही क्वालिटी उसके अंदर आने के बाद में अब उसको इतना ज़्यादा लगाव हो चुका है उससे कि रोज़ उसी के साथ में चैट करती है और सामने वाला भी रिप्लाई वैसे ही करते हैं जैसे रियल पर्सन हो। आप कभी चैटबॉट से बात करके देखो, ChatGPT 4 से बात करके देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी रोबोट से बात कर रहे हो। वो एग्जैक्ट ऐसा कर देगा जैसे कि आप किसी रियल पर्सन के साथ में बात कर रहे हो। कन्वर्सेशन शुरू करके देखो, बस ऐसे ही चलती रहेगी जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चैट चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर रियल पर्सन की जो रिप्लेसमेंट है वो इनके लिए अब चैटबॉट बन चुकी है। और ये सिर्फ एक लड़की नहीं है, वहाँ की एक वैंग है 22 साल की, एक शिवान है, इसी तरीके की बहुत सारी लड़कियां हो चुकी हैं जिनको अब रियल पर्सन की बजाय चैटबॉट से बात करने की आदत लग चुकी है। क्योंकि भैया वो वैसे ही बात करते हैं जैसे वो चाहते हैं, और जैसे लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप होता है ना, बस वो वैसा ही फॉलो कर रही है। बस इसके अंदर ये होगा कि वो कभी सामने मिल नहीं पाएगा। और यही वजह है जिसकी वजह से चाइना का बर्थ रेट इतना नीचे गिरता चला जा रहा है कि शी जिनपिंग को रो रो के अपील करनी पड़ रही है कि भैया बच्चे पैदा कर लो। अब यही सेम चीज साउथ कोरिया के अंदर भी हो रही है कि उनका बर्थ रेट धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा है। अभी करीबन 2022 में 0.76 था उनका बर्थ रेट, जो कि जिस तरीके से चल रहा है वो गिरते गिरते 2025 तक 0.65 चला जाएगा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता है। और वो ऑफर कर रहे हैं लोगों को कि भैया हम 62 लाख रुपए देंगे, यानी कि 100 मिलियन कोरियन वॉन देंगे, यानी कि $75,000 देंगे कि भैया इतने पैसे ले लो एक बच्चे की परवरिश के लिए, लेकिन बच्चे पैदा करो, इस बर्थ रेट को गिरने मत दो। पता नहीं क्यों नहीं वहाँ पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन हो यही रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है लोगों को कि भैया हम सारी देखभाल कर लेंगे, हम केयर कर लेंगे, बच्चे की परवरिश हम करवा देंगे, लेकिन तुम बच्चे पैदा करो। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहे हैं, या तो पैसे ले लो वो भी कैश, या फिर आपको रेंटल हाउस मिल जाएगा वो भी लाइफ टाइम के लिए उस बच्चे के लिए, वहाँ पर आप रह सकते हो, रेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। या फिर आपको गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए एक लैंड दे देगी, वहाँ पर आप अपने पैसों से घर बना लो। तो मतलब ऑप्शन दिए हैं गवर्नमेंट ने, या पैसे ले लो या रेंटल हाउस ले लो लाइफ टाइम के लिए, या फिर आपको मिल जाएगी एक लैंड, उस पे घर बना लो। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि हांगकांग की एक कंपनी के साथ में एक फ्रॉड हुआ था डीप फेक के द्वारा, जहां पर लंदन के अंदर बैठा हुआ एक फाइनेंशियल ऑफिसर जो कि सारा फाइनेंस संभालता है, उसको कहा गया कंपनी के CFO बन के कि भाई मैं कह रहा हूं कि तुम्हें फंड ट्रांसफर करना है इन अकाउंट में, और डीप फेक से चेहरा वगैरह बदला गया था और वीडियो कॉल की गई थी। तो इस तरीके से वहां पर काम हुआ था। लेकिन उसी तरीके का फ्रॉड अब इंडिया के अंदर हो चुका है। एक रियल एस्टेट कंपनी है पुणे के अंदर, उसके साथ में फ्रॉड हुआ है करीबन 4 करोड़ रुपए का। यहाँ के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पर्सन है उसके
साथ में फ्रॉड करके उसको कहा गया कि भाई मैं कंपनी का CMD बोल रहा हूँ, मुझे 60 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने, फटाफट ट्रांसफर करो भैया। उसने RTGS कर दिया तुरंत ही 60 लाख की, भैया कंपनी का CMD बोल रहे हैं करना पड़ेगा। इसके बाद में कुछ दिन बाद उसने बोला कि 27 लाख ट्रांसफर करो, फिर बोला 50 लाख करो, फिर 40 लाख, ये सब हम सेटल कर लेंगे, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। वो करता है और 4 दिन के अंदर 18 ट्रांजेक्शन करवा देता है पूरे 4 करोड़ रुपए की। इसके बाद में असली CMD फॉरेन ट्रिप से घूमकर आता है, तो उसको मालूम चलता है कि भैया वेल फिशिंग स्कैम हो चुका है हमारी कंपनी के साथ में, जहां पर पूरे 4 करोड़ लुट चुके हैं। और इस तरीके का फ्रॉड फिलहाल के लिए उन्हीं लोगों के साथ में हो रहा है जिनके पास में इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है कि वो बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं एक बार में। क्यों छोटे मोटे लोगों को फंसाया, अब बड़े बड़े कंपनी वालों को फंसाया जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों स्कैम की बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट टेक स्कैम का तो आपको पता होगा। अब वो शायद और ज़्यादा बढ़ सकता है US के लोगों के साथ में, क्योंकि इंडिया और US के साथ में जो रियल टाइम पेमेंट लिंक है उसके कुछ ट्रायल शुरू होने वाले इंडियन बैंक और US बैंक के साथ में, जहां पर फिलहाल के लिए छोटे अमाउंट की ट्रांजैक्शन फोकस की जाएगी। लेकिन इनके मज़े आ जाएंगे अगर ये बड़े अमाउंट में बदल गई, जहां पर ये जो चलता है ना माइक्रोसॉफ्ट टैक्स स्कैम की, भैया इतने पैसे आपको ज़्यादा दे दिए, उतने कर दिए, तो इस तरीके से वहाँ के जो मासूम लोग होते हैं वो पैसे भेज देते हैं डॉलर में, तो इस तरीके से स्कैम कर लेते। तो शायद ये बढ़ ना जाए अगर इस तरीके की चीज़ स्टार्ट हो गई बड़े अमाउंट में। दोस्तों जब भी आप चिड़ियाघर में जाओगे तो आप चिड़ियाघर को देखते हो कि कितना ज़्यादा साफ सुथरा रहता है। मतलब आप वहाँ पे कोई कंकड़ भी ढूंढने जाओगे ना कि भाई कंकड़ फेंकूंगा मैं जानवरों के ऊपर, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होते हैं। दिल्ली के अंदर तो है भाई, लेकिन बाकियों का नहीं पता। तो यहाँ पर चाइना के अंदर क्या हुआ, किसी ने कंकड़ पत्थर फेंक दिया होगा किसी पांडा के ऊपर, पांडा को देखने गए थे वहाँ के लोग, तो वहाँ पर पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद में उस बंदे को पनिशमेंट के तौर पे लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है किसी भी जू के अंदर जाने से, कि भाई तू लायक ही नहीं है जू के अंदर जाने के, कि तू पत्थर वत्थर मार रहा है जानवरों को। सिर्फ उनका रिएक्शन देखने के लिए लोग मतलब इस हद तक पहुंच जाते हैं कि चलो पत्थर वत्थर मार के कंकड़ वंकड़ या बोतल में अगर कुछ है तो वो फेंक देते हैं, मतलब सिर्फ देखने के लिए कि कैसा रिएक्ट करेगा। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, कुछ अच्छा करो लाइफ में।